अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप तो सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर दिशान शाह। तो आज के लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अपने टॉपिक को समझने के लिए हम जल्दी से बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बोर्ड पर आने के बाद सबसे पहले हमारे पास इधर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। तो इसको तो हम पढ़ेंगे, मे बी अभी अंडरस्टैंड ना हो। आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में ऑलरेडी मालूम है तो नई चीजें भी आपको मे बी सीखने को मिल जाए। तो अगर नहीं आता तो आपको ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी चाहिए। तो डेफिनेशन जो लिखी हुई है, इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। इसकी एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। तो एग्जाम्पल उन्होंने लिखी हुई है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ये कितना होता है 38 करोड़ 40 लाख मीटर दूर होता है हमारी अर्थ से, हमारी जमीन से। ठीक है, अब आपको पता है पिछले लेक्चर हम क्या पढ़ रहे थे, वो प्रीफिक्सेस के बारे में। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर नंबर लिखना है ना आपने, उसके एंड पे एक डॉट होता है। एक्चुअली में उसी की मूवमेंट के लिए उसी को हम मूव करते हैं एक जगह से, यानी कि एक डिजिट के आगे से दूसरे डिजिट के आगे लेके जाते हैं, तब वो प्रीफिक्सेस में आता था। ठीक है, हम उसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह इस डॉट को एक डिजिट से दूसरे डिजिट के आगे लेके आना है। तो सबसे पहले इधर मैंने एक डॉट लगाया है, इस 0 डिजिट से इसको मैंने लेके आना है इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 3.84 मल्टीप्लाई। अब आपने देखना है कितना मैं इधर लेके आया हूं, कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स। ठीक है, तो ये इसकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इधर मैं लिख देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इधर तवज्जो आपकी ना होनी चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन को मैं रिकॉल करने लगा हूं। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इन साइंटिफिक नोटेशन, ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन लिखी है जिसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकता हूं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर, देखिए एक नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, सम पावर ऑफ 10 भी हो गया, मल्टीप्लाइड by a number between 1 and 10। बात की समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो उसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं, आपको मुकम्मल इसकी समझ आ जाएगी। तो अगेन मैं रिकॉल कर देता हूं, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10। देखिए ये 10 में पावर आ गई, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। अब ये देखें, ये जो 3.84 है ना, ये 1 and 10 के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है टू सम पावर ऑफ 10। ठीक होगा, इधर 10 की पावर कितनी है, 8। और स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसी को बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली में हम बोलते हैं जब डिजिट जो है पहले नॉन जीरो डिजिट के बिल्कुल आगे आ जाता है, तो एक्चुअली में उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इस चीज की समझ आ गई आपको? आगे उन्होंने इधर एक एग्जांपल दी हुई है 62,750। तो सबसे पहले इधर हम ये डॉट लगाते हैं, इसको मूव करते हैं सबसे पहले 5 के आगे, तो ये बनेगा 6 2 7 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1। ठीक हो गया, एक तो हमारा ये हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि जब डॉट जो है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा तो एक्चुअली में उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इसी डॉट को हम 5 के पीछे लेके आते हैं, यानी 7 से आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा, इधर मैं लिखता हूं 627.5
0.5, सिर्फ जीरो को हम नहीं लिखते, अगर कोई नॉन जीरो है तो पॉइंट के बाद उसे हम लिख लेंगे, क्योंकि 5 नॉन जीरो है तो हम इसको जरूर लिखेंगे, तो ये भी रूल है इसका। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, ठीक हो गया। अगेन अब इसी डॉट को हम 7 के पीछे और 2 के आगे हम लेके आते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 62.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब कितने डिजिट पीछे हम लेके आए हैं? 3, तो ये 10 रेज टू पावर होगा 3, ठीक हो गया। अब इसको अगेन करते हैं, अब हम इसको 6 के आगे और 2 के पीछे लेके जाते हैं, यानी इधर, तो ये मेरे पास बनेगा, इधर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, 6.275 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, ठीक हो गया। तो एक्चुअली में ये जो है ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चीज की समझ आ गई होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं अगेन रिकॉल कर देता हूं, जब डार्ट जो है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 6.275 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, ये हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक जो है ना अचानक से मेरे जहन के अंदर एक चीज आई है, लेट्स से कि ये जीरो, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, ये जो 62, अब जीरो को मैं इधर ले जाता हूं 075, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये जीरो जो है, देखें अब इसको मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब मैं इसको कुछ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसकी सोल्यूशन 1 मैं इधर निकालता हूं। सबसे पहले इधर डॉट है, इसको मैं लेके आता हूं 7 के बाद, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा 7,2,0,7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1, ठीक है। अब इधर मैंने जीरो लिखा हुआ है, अब ये क्या मामला है, ठीक है। अब ये देखें पुत्री कि जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान एक जीरो डिजिट आ जाता है तो डॉट के लेफ्ट वाली साइड पर अगर वो मौजूद होगा तो हम उसे लिखेंगे। अगेन मैं बता देता हूं कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं कोई भी नंबर को, ठीक है, तो जब पॉइंट के लेफ्ट वाली साइड पर दो नॉन जीरो डिजिट कोई भी जो जीरो नहीं होता, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान एक जीरो आ जाता है तो हम उसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक हो गया। तो ये चीज समझ आ गई। अगेन सॉल्यूशन 2 इसका निकालते हैं, तो ये हमारे पास होगा 6,2,0.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, 6.62,075 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 6.2,075 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इधर आ गई है, ठीक है। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई हो कि जब दो नॉन जीरो डिजिट के दौरान एक जीरो होगा तो हम उसको लिखेंगे। तो आगे हमारे पास कोई एक ना क्विक क्विज उन्होंने दिया हुआ है, तो नेम एनी 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्सेस। आपको पीछे मैंने पूरा एक टेबल करवाया था, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, नैनो, डेका, डेकी, फेम्टो, एटो, पाइको, वो तो सारा जो था ना, उनमें से कोई भी जो है ना आप 5 प्रीफिक्सेस इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, इसके आंसर के अंदर। आगे उन्होंने बोला हुआ है कि सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी होल नंबर में हम इसको लिखते हैं 150 किलोमीटर्स, कितने, सॉरी 150 मिलियन, ठीक है। अब मिलियन 10 लाख होता है और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6, तो 3 किलोमीटर्स, ठीक हो गया। तो इसको सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जी ऑर्डिनरी होल नंबर में वो हमने लिख दिया है, तो 150
किलोमीटर। एक पंजाबी में आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि करोड़ वाली वैल्यू क्या है, लाख वाली क्या है, 10 करोड़ वाली कौन सी होती है। तो पंजाबी में जब हम चटाइयों में बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा एक स्टूडेंट हूँ जो चटाइयों के ऊपर बैठ के हम पढ़े हुए हैं, तो एक्चुअली में तब मास्टर जी पता क्या करवाते होते थे, एक टोटका में बताते होते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे से क्या चीज, सूरज हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक हो गया। तो ये टोटका आपको मैंने बता दिया है बड़ी ईमानदारी के साथ। आगे वो कह रहे हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से डॉट को हम लेके आएंगे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये बनेगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब कितने डिजिट्स हम इसको पीछे लेके आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मैं इधर से मिटा देता हूं और इधर जो है ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखता हूं, जो हम सॉल्व अभी करते हैं। तो इधर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इनको ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको अगेन बताता चलूं कि अगर हम डॉट को राइट से लेफ्ट की जानब लेकर आए तो जो साइंटिफिक नोटेशन है, तो प्रीफिक्सेस वाले में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने राइट से लेफ्ट की जानब डॉट को मूव करना है तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, अगर आप राइट से लेफ्ट की जानब मूव करवा रहे हैं डॉट को, तो वैल्यू जो है, जो आपका आंसर है, वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक हो गया, इस चीज की समझ आ गई। तो ये हमारे पास उन्होंने एक वैल्यू लिखी हुई है, सामने एक क्वांटिटी लिखी हुई है, तो इधर हमारे पास डॉट ये इधर मौजूद है, तो इसको हम पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लेके जाते हैं इधर, तो ये हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9, क्योंकि 9 डिजिट्स में इधर लेके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, इस चीज की समझ आ गई। आगे हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, डॉट को हम यहां से पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 मीटर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इधर भी ये हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, इस डॉट को हमने मूव करवाना है इधर 6 के पीछे। अब हम राइट से लेफ्ट की जानब डॉट को मूव करवा रहे हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब कितना मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 -9 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है हमारे पास। तो लास्ट वन है हमारे पास ये वाला, तो इसको हम सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लेके जाते हैं 5 पॉइंट, तो ये हमारे इधर आएगा, तो ये बनेगा 5.48, क्योंकि पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे हमने लेके आना है। तो इनमें से जो पहला नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो सबसे लेफ्ट पर मौजूद होता है, तो ये हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट है। इस तरफ से भी आप देखें तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 ही है। ठीक है, तो 5 के आगे हमने डॉट लेके जाना है। ठीक है, पहला नॉन जीरो डिजिट आप देखिए ना, अब इस तरफ से इस तरफ मूव करवाएं तो जीरो के बाद सबसे पहले जो नॉन जीरो डिजिट वो तो 5 ही आता है। ठीक है, तो 5 के बाद हम डॉट लेकर आएंगे, तो कितना डॉट हमने मूव करवाया है वो है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 सेकेंड्स, तो ये भी हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो फिर भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।